करोड़ सालों तक उन्होंने इस दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन फिर सिर्फ ओ की दिन में सब कुछ बदल गया। आज हम सबूतों के आधार पर उस भयानक आखिरी दिन की कहानी को फिर से जिएंगे, वो दिन जब डायनासोर की 16 करोड़ साल की बादशाहत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16 करोड़ साल। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये कितना लंबा वक्त होता है। इतने समय तक डायनासोर्स इस ग्रह के सबसे कामयाब जीव थे। हजारों तरह की प्रजातियां थीं, कुछ बहुत बड़ी तो कुछ छोटी। सब हरे भरे जंगलों में आराम से जी रहे थे। वो वाकई इस दुनिया के बेताज बादशाह थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने कामयाब और ताकतवर जीव अचानक से गायब कहाँ हो गए? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने उनका नामो निशान ही मिटा दिया? चलिए एक काम करते हैं, समय में 6.5 करोड़ साल पीछे चलते हैं। उस वक्त की दुनिया एक गर्म खुशगवार जगह थी। ज्यादातर जमीन हरे भरे जंगलों से ढकी हुई थी। चारों तरफ डायनासोर्स की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन उन्हीं की बड़ी बड़ी छाया में चूहों जैसे छोटे छोटे जीव भी छिपकर रहते थे। ये हमारे ही पूर्वज थे, मैमल्स यानी स्तनधारी, जो बस अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। धरती पर तो जिंदगी बड़े सुकून से चल रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि अंतरिक्ष की गहराइयों से एक बहुत बड़ा खतरा सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। करीब 10 करोड़ साल पहले मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक जबरदस्त टक्कर हुई, और उस टक्कर ने एक विशाल चट्टान को सीधे पृथ्वी के रास्ते पर धकेल दिया। और ये कोई मामूली चट्टान नहीं थी, इसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। सोचिए, एक पहाड़ जो अंतरिक्ष से मौत बनकर आ रहा था। और वजन करीब करीब 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन। इतनी भारी चीज जब धरती से टकराएगी तो क्या होगा, इसकी तो कल्पना करना भी नामुमकिन है। इस एस्टेरॉयड की आखिरी यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं थी। 10 करोड़ साल पहले इसने अपना सफर शुरू किया। अपनी मंजिल से कुछ घंटे पहले ये चांद के बहुत करीब से गुजरा। अगर ये चांद से टकरा जाता तो शायद डायनासोर आज भी होते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही इसकी रफ्तार हो गई 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका निशाना पक्का था, आज का युकाटान प्रायद्वीप। वायुमंडल में घुसते ही हवा के साथ घर्षण ने इसे एक भयानक आग के गोले में बदल दिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी इसे साफ साफ देखा जा सकता था। नीचे जमीन पर मौजूद जीवों को तो अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से उनकी मौत ही उन पर बरसने वाली है। और फिर टक्कर हुई। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर सूरज से भी तेज एक रोशनी ने पूरे आसमान को चकाचौंध कर दिया। 10 हाइड्रोजन बमों के बराबर एक धमाका हुआ, जिसने टक्कर वाली जगह पर सब कुछ भाप बना दिया। एक जानलेवा हीट वेव ने 1500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और फिर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शॉकवेव ने जमीन को चीर कर रख दिया। जिस जगह टक्कर हुई थी वहां का तापमान पल भर में 35,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये सूरज की सतह से भी कई गुना ज्यादा गर्म था। इस भयानक गर्मी ने समुद्र के तल को पिघलाकर उबलते हुए प्लाज्मा में बदल डाला। इस टक्कर से 11.1 की तीव्रता का भूकंप आया, एक ऐसा भूकंप जिसने पूरी की पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। ये शायद किसी भी जिंदा चीज के द्वारा महसूस किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसने भारत जैसे दूर दराज के इलाकों में भी ज्वालामुखी फोड़ दिए। भूकंप की वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठीं। ये लहरें करीब 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी में बदल गईं, जो समंदरों में हर तरफ तबाही मचाने के लिए दौड़ पड़ीं। टक्कर वाली जगह पर पृथ्वी में 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। लाखों टन पिघली हुई चट्टान और धातु अंतरिक्ष में फैल गई, जो कुछ ही देर में आग बनकर वापस धरती पर बरसने वाली थी। लेकिन सुनिए, ये भयानक विस्फोट तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसी तबाही जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली थी। वो मलबा जो अंतरिक्ष में गया था, वो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से वापस गिरने लगा। ये मलबा आग के छोटे छोटे गोलों के रूप में पूरी धरती पर बरसा, जिसने दुनिया भर के जंगलों में आग लगा दी। पूरी पृथ्वी एक जलते हुए नर्क में तब्दील हो गई। इस महाविनाश का नतीजा ये हुआ कि धरती पर मौजूद 10 में से 9 प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। जीवन लगभग पूरी तरह से मिट चुका था। दुनिया अब वैसी नहीं थी, ये पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले सूरज की रोशनी थी, वहां अब घना अंधेरा था।
हरे भरे जंगल जलकर राख हो चुके थे और गर्म खुशनुमा मौसम की जगह एक कभी न खत्म होने वाली सर्दी ने ले ली थी। धूल और राख के बादलों ने आसमान को ऐसे ढका कि दशकों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। तापमान गिरकर -25 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस लंबी अंधेरी सर्दी ने, जिसे इम्पैक्ट विंटर भी कहते हैं, खाने की पूरी चेन को ही तोड़ दिया और जो बड़े जानवर बच भी गए थे वो भूख से मरने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस तबाही और राख के ढेर से एक नई दुनिया का जन्म हो रहा था। बचे हुए जीवों ने इस खाली दुनिया में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। तो सवाल ये है कि इस तबाही में आखिर बचा कौन? वो जीव जो छोटे थे, वो जानवर जो जमीन के नीचे बिल बनाकर खुद को महफूज रख सकते थे, कुछ उड़ने वाले डायनासोर जो आज के पक्षियों के पूर्वज बने, और हमारे जैसे छोटे और हर हाल में खुद को ढाल लेने वाले स्तनधारी। इस नई दुनिया की विरासत उन्हें नहीं मिली जो सबसे ताकतवर थे, बल्कि उन्हें मिली जो छिपने में माहिर थे। जब ऊपर जमीन पर आग, बाढ़ और ठंड का कहर बरस रहा था, तब इन छोटे जीवों ने जमीन के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो स्तनधारियों को कभी भी विकसित होने का और इस ग्रह पर राज करने का मौका ही नहीं मिलता। उनके अंत ने ही हमारे उदय का रास्ता बनाया था। डायनासोर की कहानी एक सीधी और बहुत शक्तिशाली चेतावनी है। 16 करोड़ साल की बादशाहत सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो गई। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व भी एक पल में खत्म हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि हमारी विरासत क्या होगी? क्या हम इस ग्रह की देखभाल करेंगे या फिर डायनासोर की तरह ही इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएंगे?